गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बहुत लेट नाइट को आज वीडियो शूट कर रहे हैं बिकॉज आज पीटीए सभी प्राइवेट टीचर भागलपुर के जितने हैं उसका मीटिंग था। इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया, तो नाइट में ही वीडियो शूट कर रहे हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, और प्रिज्म फार्मूला भी प्रूव किए थे, जो कि म्यू इज इक्वल टू फार्मूला आया था साइन मिनिमम डेविएशन प्लस प्रिज्म एंगल बाय 2 बाय साइन प्रिज्म एंगल बाय 2। ये प्रिज्म फार्मूला था। उसके बाद मिनिमम डेविएशंस के लिए फार्मूला निकाले थे डेल्टा एम इज इक्वल टू ए इंटू म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का -1। ये दो बातें हम लोग कल सीखे थे। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी डिस्पर्शन ऑफ लाइट चल रहा है। लाइट वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स का तीसरा फिनोमिना, रिफ्लेक्शंस कंप्लीट हो गया है, रिफ्रैक्शंस भी कंप्लीट हो गया, अभी डिस्पर्शन चल रहा है। और डिस्पर्शंस को क्या है उस पर आज चलेंगे। उससे पहले हम लोग यह देखेंगे कि प्रिज्म से जब रिफ्रैक्शंस होता है, जैसे लेंस से रिफ्रैक्शंस होता था उस तरह से प्रिज्म से भी रिफ्रैक्शंस होता है। इसका मतलब प्रिज्म इमेज भी बनाता है कि नहीं बनाता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता स्टूडेंट्स को कि प्रिज्म इमेज भी बनाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, प्रिज्म भी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसा बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। एक इमेज बनाकर आपको दिखाता हूँ। तो लिखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्रिज्म। प्रिज्म द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। The always virtual image is formed by prism। प्रिज्म हमेशा आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। देखते हैं कैसे। कंसीडर अबाउट ए प्रिज्म हुज प्रिज्म एंगल ए। अभी प्रिज्म एंगल से कोई मतलब नहीं है, तब फिर भी दिखा दिए। सपोज डैट कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ओ है, इससे दो लाइट को भेज रहे हैं। सनलाइट नहीं, व्हाइट लाइट नहीं, मोनोक्रोमेटिक लाइट को भेज रहे हैं, जो एक वर्णीय प्रकाश है। नहीं तो प्रिज्म एक ऐसा काम करता है कि अगर व्हाइट लाइट भेजोगे तो 7 रंगों में ये विभक्त कर देता है। इसलिए मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट को भेज रहा हूँ। इस केस में एक रे, सपोज डैट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और मैंने एक रे भेजा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रे भेजा यहाँ पे, थोड़ा उल्टा ऊपर भेज रहा हूँ। एक रे भेजा यहाँ पे, दूसरा रे भेजा यहाँ पे। अब ये रेयर मीडियम है, रेयर से डेंसर में जाएगा, तो ओबियसली है रे बेंड करेगा। तो ये बेंड करके यहाँ आया और ये बेंड करके यहाँ आया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि हम जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए कम से कम
दो रे की जरूरत होता है। तो एक रे ये है और दूसरा रे ये है। अब देखिए ये फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगा और ये फिर से यहाँ भी रिफ्रैक्ट होगा। तो ये इधर कभी मिलने वाला नहीं है। अगर यहाँ पर आई को आप लगाओगे अपने आँख को तो पता चलेगा कि ये इसको अगर पीछे खींचेंगे हम लोग और इसको भी पीछे खींचेंगे तो कहीं पर मिलेगा, ये जहाँ मिलेगा वहाँ पे इमेज बनाएगा। तो ऑब्वियसली है डॉटेड लाइन से इमेज बना, इसलिए ये रियल नहीं हो सकता है। तो कैसा होगा? वर्चुअल होगा। यानी आपको ये पता चल गया कि प्रिज्म भी इमेज बना सकता है, लेकिन प्रिज्म जो इमेज बनाता है वह इमेज हमेशा वर्चुअल होता है। कैसा होता है? वर्चुअल होता है। इस तरह से इमेज फॉर्मेशन बाय प्रिज्म आपका कंप्लीट हो गया। इसको नोट करो। चलिए अब हम लोग देखते हैं लाइट। लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश हम लोग दो प्रकार का पढ़ते हैं। एक होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, हिंदी में इसको कहते हैं एक वर्णीय प्रकाश। मतलब अगर रेड कलर का है तो केवल रेड ही होगा, मिक्स नहीं होता है। ये केवल सिंगल कलर का लाइट अगर यदि है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। और एक होता है वाइट लाइट, जैसे सन प्रोड्यूस वाइट लाइट। सन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइट लाइट। यानी सन जो लाइट प्रोड्यूस करता है वो वाइट लाइट का बेस्ट एग्जांपल है। वाइट लाइट हिंदी में इसको कहते हैं श्वेत प्रकाश। ये श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है? 7 रंग होता है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट किसको कहते हैं? एक वर्णीय प्रकाश। तो एक वर्णीय प्रकाश वैसा प्रकाश, इसका डेफिनेशंस लिखेंगे हम लोग। इसका डेफिनेशंस लिखेंगे द लाइट, द सिंगल color of light is called monochromatic light. एकल रंग वाले प्रकाश को एक वर्णीय प्रकाश कहते हैं। अब वाइट लाइट किसको कहते हैं? इसका डिफिनेशंस देते हैं। द combination of 7 color of light in the form of Vivier is called white light. प्रकाश के 7 रंगों का
भिवगोयर के रूप में संयोजन को श्वेत प्रकाश कहते हैं। यानी श्वेत का प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में व्हाइट लाइट में 7 कलर होता है। कौन कौन सा कलर होता है? वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लून होता है, ग्रीन ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। नहीं, यानी 7 कलर जब मिक्स करता है तो व्हाइट लाइट फॉर्म होता है। या व्हाइट लाइट जब तोड़ेंगे हम लोग किसी ऑप्टिकल डिवाइस से गुजरने के बाद टूटता है ये, तो श्वेत प्रकाश बनता है। इस तरह से मैंने लाइट 2 प्रकार का पढ़ा। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है और दूसरा क्या होता है? व्हाइट लाइट। तो इसको मिटाता हूँ, तो इसको मिटा। अब हम लोग देखते हैं जो तीसरा फिनोमिना है लाइट का, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। उस डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में देखते हैं क्या है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ध्यान से देखिए, अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट देते हो, अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट देते हो तो वह लाइट 7 रंगों में बंटता नहीं है। जब व्हाइट लाइट को का रिफ्रैक्शन होता है, ध्यान से देखना, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो वह 7 रंगों में नहीं बंटता है। जब व्हाइट लाइट का रिफ्रैक्शन होता है कहीं भी, चाहे वाटर से रिफ्रैक्शन हो रहा हो, वाटर सरफेस से, या तो फिर लेंस से हो रहा हो, तो या प्रिज्म से हो रहा हो, तो 7 रंगों में बट जाता है। क्या हमेशा 7 रंग में ही बटेगा? नहीं, जितना कलर रहेगा, जितना कलर का मिक्स रहेगा लाइट, उतने रंगों में बट जाता है जब कभी भी रिफ्रैक्शन होता है। अगर एक वर्णीय प्रकाश दिए तो वो बटता नहीं है। अगर एक वर्णीय प्रकाश नहीं है, अगर 3 कलर का मिला हुआ प्रकाश है तो 3 रंगों में बटेगा। अगर 4 कलर का मिक्स लाइट है तो 4 रंगों में बटेगा। अगर व्हाइट लाइट है तो व्हाइट लाइट में 7 कलर होता है तो 7 रंगों में बटता है। जहाँ कहीं भी रिफ्रैक्शन होता है वहाँ बढ़ता है, यह नहीं कि प्रिज्म से। हाँ, यह बात जरूर है कि प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट गुजरता है या मिक्स लाइट गुजरता है तो वहाँ पर जो डिस्पर्शन होता है वो वाजिब में अच्छे से दिखता है, और सब जगह रिफ्रैक्शंस के कारण जो डिस्पर्शन होता है वो सब अच्छे से नहीं दिखता है। तो हम लोग देखते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। डिफिनेशन देखिए, इफ मिक्स्ड लाइट, if mixed light after refraction is divided into all color, then such phenomena of light is called dispersion of light। जब अगर मिश्रित प्रकाश अपवर्तन के बाद
सभी अपवर्तन के बाद सभी रंगों में विभक्त हो जाता है तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो समझ में आ गया कि कोई भी मिक्स लाइट है, अगर रिफ्रैक्शंस होता है तो वो सभी रंगों में बट जाता है, तब क्या होता है वहाँ पे डिस्पर्शंस होता है। नहीं, ऐसा नहीं केवल वाइट लाइट जाएगा तभी डिस्पर्शंस होगा। अगर 3 कलर का मिक्सअप होगा तो वही 3 कलर में बटेगा, वो भी डिस्पर्शंस है। ये जरूरी नहीं कि प्रिज्म से होकर गुजरेगा तभी डिस्पर्शंस होगा, ये भी जरूरी नहीं है। जहाँ कहीं भी रिफ्रैक्शंस होता है हर जगह डिस्पर्शंस होता है, लेकिन वास्तव में प्रिज्म से जब डिस्पर्शंस होता है तो वहाँ पर क्लियर दिखता है और अच्छे से नहीं दिखता है, लेकिन डिस्पर्शंस होता जरूर है। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं, डिस्पर्शन बाय लेंस। हिंदी हो गया लेंस द्वारा, हिंदी लिखता हूं इसका, लेंस द्वारा वर्ण विक्षेपण। देखिए सपोज डैट कोई लेंस है, ये लेंस है। अगर लेंस में कोई लाइट दिए, वाइट लाइट, कैसा है, सपोज डैट मिक्स लाइट दे रहे हैं हम, वाइट लाइट दिए, यानी 7 कलर का लाइट है इसमें, वाइट लाइट, श्वेत प्रकाश। तो देखिए ये 7 रंगों में बंटता है। कितने रंग में बंटता है? 7। यहीं पर होगा, रिफ्रैक्शन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6, एक और होगा 7। ये अच्छा से दिखेगा नहीं, फिर लेंस इसको मोड़ेगा, दोनों सरफेस पर रिफ्रैक्शन होता है। ये 7 रंगों में बांटा। सबसे ऊपर में रेड होता है और सबसे नीचे में क्या होता है? वायलेट होता है। सबसे ऊपर में रेड, सबसे ऊपर में रेड होगा, सबसे नीचे क्या होता है? वायलेट होता है। यह डिपेंड करता है वेव लेंथ पर, आगे ये भी सीखेंगे हम लोग। रेड कलर का वेव लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण कॉची इक्वेशन से हमको पता है कि वेव लेंथ जिसका ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। मतलब रेड कलर कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी अपवर्तनांक कम होगा तो इसका मतलब उसमें विचलन कम होगा। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा मतलब वायलेट का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? आपको पता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, इसलिए यह ज़्यादा डेविएट करता है। तो ये जो बिखर गया सभी रंगों में, एरो भी दिखा देना चाहिए, फिगर गंदा हो जाएगा इसलिए नहीं दिखाए हैं। ये भी डिस्पर्शन हुआ, लेकिन यह लेंस से हुआ। इतना क्लियर तुमको लेंस से नहीं दिखाई देगा। और भी जहाँ रिफ्रैक्शन होता है, जैसे तुम्हारे दिमाग में चल रहा है डिस्पर्शन बाय ग्लास स्लेब, ग्लास स्लेब द्वारा डिस्पर्शन। ग्लास स्लेब आपको पता है कि ये आपका ग्लास स्लेब है, तो यहाँ भी डिस्पर्शन होगा। अगर देखो कोई सोच रहा होगा ये नॉर्मली अगर लाइट देंगे तो क्या केवल वेलोसिटी चेंज होगा? रे डेविएट करता है? नहीं करता है, कोई डेविएशन रे में नहीं होता है। तो या इस पोजीशन पर डिस्पर्शन तुमको देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसके सरफेस पर 90 डिग्री पर रे आ रहा है तो रिफ्रैक्शन ही नहीं होता है, उस केस में स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है।
आपको पढ़ाए थे। तो अगर कुछ एंगल पर रे आया, कुछ एंगल पर रे आया तो ऑब्वियसली है रेयर से डेंसर में जाएगा तो बेंड करेगा। ये 7 रंगों में बटेगा। पहला रंग कम डेविएट किया, दूसरा और हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, पांचवा हुआ, फिर छठा हुआ, फिर सातवां हुआ। नहीं, इस तरह से ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे। तो इस जगह पर भी डिस्पर्शंस होगा लेकिन उतने अच्छे से दिखेगा नहीं। ठीक है, जब आप प्रिज्म से डिस्पर्शंस करते हो, ये कैसा लाइट है? व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट कैसा लाइट है? व्हाइट लाइट है, इसलिए 7 रंगों में बटा। अगर ये 3 कलर के मिक्स वाला लाइट रहता 3 कलर में बटता, अगर 4 कलर के मिक्स वाला लाइट रहता तो 4 कलर में बटता। अब तीसरा एग्जांपल में आपको दे सकते हैं डिस्पर्शन बाय प्रिज्म। प्रिज्म से बहुत अच्छा डिस्पर्शन होता है। इसमें आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा, एकदम क्लियर दिखाई देगा। सपोज डैट ये व्हाइट लाइट जो है, व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजर रहा है तो विचलित होगा, डेविएट करेगा। ये डेविएशंस करके एक इधर आया, फिर दूसरा डेविएट किया, फिर तीसरा डेविएट किया, फिर चौथा डेविएट किया, फिर इसी में दिखाता है ये 5वां डेविएट किया, ये 6ठा डेविएट किया और ये 7वां डेविएट किया। 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर रिफ्रैक्शंस होगा तो ये इधर गया, ये भी इधर गया, ये भी इधर गया, ये भी इधर गया, सब रिफ्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पर प्रिज्म अच्छा दिखाता है। प्रिज्म से जो डिस्पर्शंस होता है ये क्लियर तुम्हें दिखेगा। मिक्स कलर में 3 लाइट रहेगा 3 दिखेगा, चूँकि वाइट लाइट है इसमें 7 कलर है तो 7 रंगों में बटेगा। ये ऊपर रेड हो जाएगा, नीचे वायलेट हो जाएगा। रेड कम डेविएट करता है और वायलेट ज़्यादा डेविएट करता है। क्यों करता है तनिक यहाँ भी सिखा देता हूँ। इस जगह हम सिखाने की प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए रिफ्रैक्शंस होता है तो कल हम लोग सीखे थे डेविएशंस बराबर क्या होता है? म्यू इंटू ए प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म एंगल है म्यू -1। ओब्वियसली है जिसका म्यू ज़्यादा होगा वो ज़्यादा विचलित होगा। तो म्यू सबसे ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका? वायलेट का, इसलिए यह ज़्यादा विचलित हो गया। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है इसीलिए यह कम विचलित हुआ। एरो दिखाना मस्ट है। तो इस तरह से आप लोगों ने सीखा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट के लिए केवल प्रिज्म ही जरूरी नहीं है, आपने ये सीखा। और डिस्पर्शन ऑफ लाइट केवल वाइट लाइट का ही नहीं होता है, आप लोगों ने ये भी सीखा कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट केवल वाइट लाइट का ही नहीं होता है। कोई भी मिक्स कलर का लाइट अगर इंसिडेंट करेगा तो वो कितने रंग है उसमें वो उतने रंगों में विभक्त हो जाएगा। यही फिनोमिना जो है वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। तो लेंस से भी हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट देखे। उसके बाद हम लोगों ने ग्लास स्लैब से भी देखा। अब वाटर का सरफेस रहेगा तो वहाँ भी डिस्पर्शन होगा, लेकिन माइन्यूट लेवल पर ये सब दिखता एक्चुअल में अच्छे से नहीं है। प्रिज्म से एकदम क्लियर दिखता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, इसको नोट डाउन करें। चलिए अब हम लोग नया टॉपिक चलते हैं। स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? क्या कहते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं?
तो देखिए बहुत आसान है। द स्क्रीन ऑन विच आफ्टर dispersion all mixed color of light absorb is called spectrum, is called spectrum। वह पर्दा जिस पर वर्ण विक्षेपण के बाद सभी मिश्रित प्रकाश देख सकते हैं, तो उस पर्दे को स्पेक्ट्रम कहते हैं। बहुत आसान है। सपोज डैट एक ये प्रिज्म है, आपको पता है प्रिज्म से जो डिस्पर्शन होता है वो सबसे अच्छा होता है। अब यहाँ पर एक लाइट दिया मैंने, कैसा लाइट भाई? मिक्स कलर लाइट दिए, यानी वाइट लाइट दे दिए जो 7 कलर का होता है, वाइट लाइट, श्वेत प्रकाश। तो एक यहाँ पर डिस्पर्शन हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ हुआ, चौथा यहाँ हुआ, पांचवा यहाँ हुआ, छठा यहाँ हुआ, सातवां यहाँ हुआ। अब यहाँ पर एक स्क्रीन लगाए, स्क्रीन अब ये डेविएट होके यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँचा और ये यहाँ पहुँचा, एकदम साफ साफ दिख रहा है। ये यहाँ पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा। तो ये जो स्क्रीन है ऊपर में रेड यानी ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, विव, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ऊपर क्या हुआ? रेड। इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये जो स्क्रीन है ये कहलाएगा स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है? ये स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो समझ में आ गया। वह पर्दा जिस पर वर्ण विक्षेपण के बाद सभी मिश्रित प्रकाश, ये मिश्रित था 7 कलर में, सभी मिश्रित प्रकाश देख सकते हैं, तो उस पर्दे को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया। इसको नोट डाउन कीजिए। अगले टॉपिक पर चलते हैं। काउज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। क्या कारण है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है? We know that wavelength of different color of light is different. Wavelength of different color of light is different
due to which refractive index of different color of light is different by Cauchy equation. By Cauchy equations. कॉची इक्वेशंस क्या होता है कि म्यू जो होता है कोई कांस्टेंट है, सपोज a प्लस बी बाय लेमडा का स्क्वायर प्लस फिर तीसरा कांस्टेंट c बाय लेमडा पर पावर 4 प्लस d बाय लेमडा पर पावर 6, ऐसे चलते रहता है डॉट 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 डॉट। इससे निष्कर्ष ये निकलता है, देखो पावर बहुत ज़्यादा होगा तो ये टर्म बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेमडा पर डिपेंड करता है, लेमडा जैसे बढ़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, तो म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। मीन दैट लेमडा जैसे बढ़ेगा तो म्यू घटेगा या लेमडा घटेगा तो म्यू बढ़ेगा। तो वही बात लिखे हैं, एज वी नो दैट वेव लेंथ ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इज डिफरेंट ड्यू टू विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इज डिफरेंट बाय कॉची इक्वेशंस। किससे हम लोग कॉची इक्वेशन से यह समझ सकते हैं। सो नीचे लिख सकते हैं डेविएशन of light also depends upon refractive index by formula delta is equal to a into mu minus 1। म्यू अलग अलग होगा तो डेविएशंस भी अलग अलग होगा, इसीलिए प्रत्येक कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है, जिसके कारण प्रत्येक कलर का म्यू अलग अलग होगा, जिसके कारण म्यू अलग अलग होगा तो डेविएशंस भी अलग अलग होगा। म्यू अलग अलग होगा तो डेविएशंस भी अलग अलग होगा। तो डेविएशन ऑफ लाइट आल्सो डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय फार्मूला। इससे इट मीन्स या हैंस इस प्रकार हैंस refractive index of different color of light is different is cause of dispersion of light। तो वीडियो को पॉज करके हम हिंदी बोल रहे हैं, लिख लेना। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण आंसर है, जैसा कि हम लोग जानते हैं